चलिए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्या बोलता है, ए और बी एग्री करता है एक फॉर्म को डिजॉल्व करने के लिए। उसमें वो लोग का बैलेंस दिखा रहा था, बैलेंस शीट दिखा रहा था। लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर है 12,000 का, ए का लोन है 16,000, कैपिटल है ए और बी के 40,000 और 20,000। एसेट साइड में कैश है 2,000 का, डेटर है 10,000, स्टॉक है 40,000, प्लांट और मशीनरी है 28,000, गुडविल है 8,000। ठीक, अब चलिए देखते हैं आगे और क्वेश्चन क्या बोलता है। बोलता है जो पार्टनर्स जो है ना, वो लोग अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वो लोग का कैपिटल के रेशियो में फॉलो करता है। फंडी डेटर्स है, जो फंडी डेटर्स रियलाइज किए उसमें हुआ 8,400 में, स्टॉक है वो 36,000, प्लांट और फिक्सचर 20% लेस देन बुक वैल्यू, मतलब जो बुक वैल्यू है उसे कम में बेचे। गुडविल है 12,000। द क्रेडिटर्स वेयर पेड ऑफ एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%, जो क्रेडिटर्स था उसको हम लोग 5% का डिस्काउंट में पेमेंट किए। और जो डिजोल्यूशन के उसमें जो कॉस्ट आया वो आया 1,200 का। हम लोग को जर्नल एंट्री पास करना है और एक रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। तो हम लोग क्या करते हैं, इससे पहले सबसे पहले जितना भी एसेट है उसको हम, यहाँ तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाना नहीं है, रियलाइजेशन अकाउंट नहीं बनाना है, या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ए का लोन अकाउंट और कैश अकाउंट बनाना है। हम लोग अब डायरेक्ट जर्नल एंट्री पास करेंगे। ठीक, तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। जर्नल एंट्री पास करने में दिक्कत नहीं होगा, बिना रियलाइजेशन का हम बता चुके हैं। जब भी कोई फॉर्म डिजोल्व होगा जाहिर सी बात है क्या करेगा, अपना एसेट्स को बेचेगा। एसेट्स का काम होना क्या होता है, क्रेडिट होता है। हम क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 86,000 टू डेटर्स, स्टॉक, प्लांट, फिक्सचर एंड गुडविल। जितना अमाउंट दिया हुआ है बैलेंस शीट में वो अमाउंट को रिकॉर्ड कर दिए, वही अमाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट, अब जो क्रेडिटर्स है वो मेरे लिए क्या था, लायबिलिटी था, पर उसको भी हम पेमेंट कर दिए। मतलब कि वो क्या हुआ, जो क्रेडिटर्स है वो घट गया। क्रेडिटर को घटना डेबिट होता था। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 12,000। ये तो हो गया बुक वैल्यू में। अब क्या बोलता है ना, जो एसेट था उसको हम बेच दिए तो सबको प्लस कर देंगे, सबको प्लस जितना भी एसेट है उसको, तो आ जाएगा 78,800। 78,800 एसेट रियलाइज हो गया। अब क्या बोल रहा है, जो क्रेडिटर्स था, आप लोग बुक देखिएगा, बोलता है जो क्रेडिटर्स था ना उसको हम 5% कम में पेमेंट किए। तो जाहिर सी बात है 12,000 का 5% कितना होगा, 600 होगा। 12,000 का 5% कट 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 600 हो गया। तो 12,000 में 600 माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा, 11,400 बचेगा। 11,400, तो ये हो जाएगा 11,400। क्रेडिटर्स डिक्रीज, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 11,400, 11,400 ये हो गया। अब जो एक्सपेंसेस था रियलाइजेशन अकाउंट में, जो एक्सपेंस हुआ है उसको भी हम क्या करेंगे, हटा देंगे। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1200 रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ये हो गया। अब क्या बोलता है ना, ये 7,800 जो आया उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किस रेशियो में, जिस रेशियो में वो लोग अपना प्रॉफिट बांटता था। तो कैपिटल रेशियो में बांटता था, बोल रहा है। तो 7,800 को हम क्या करेंगे, 5,200 और 2,600 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। 708 इतना आया, उसको हम किस रेशियो में बांटेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मतलब जो भी लोग कैपिटल का रेशियो है तो फिर हो जाएगा 2:1। तो 2/3 7,800 इंटू 1/3, 3 6 6 18 2 5। देखिए 5,200 आ गया, यहाँ देखिए 5,200, और ये आ जाएगा 2,600। ये हो गया। अब ये कहाँ से आया होगा, तो जो भी रफ में आप लोग रियलाइजेशन अकाउंट बना लीजिएगा।
ऑटोमेटिक आ जाएगा 7800। ये हो गया। अब जो लोन था उसको हम पेमेंट कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, उसका एंट्री एज लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 16,000। अब हम लोग बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता है उसका डेबिट क्रेडिट किधर होता है, डेबिट इधर होता है, क्रेडिट इधर होता है, ठीक। अब क्या होता है ना पार्टिकुलर ए बी पार्टनर्स का फॉर्मेट बना लेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को पार्टिकुलर ए बी, जो बैलेंस है बाय बैलेंस बी 40,000 ए का, 20,000 बी का, उसमें से हम रियलाइजेशन करेंगे, लॉस करेंगे। लॉस जो हुआ है उसको हम घटा देंगे। तो कैपिटल का घटना डेबिट होता है तो डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट 5200 2600, ठीक। फिर माइनस कर देंगे तो आ जाएगा कैश में बैलेंस 34,800 17,400 40,000 20,000 40,000 20,000। अब ए का लोन अकाउंट बनाइए तो पार्टिकुलर अमाउंट बाय बैलेंस बी डी 16,000 टू कैश 16,000। ए का लोन अकाउंट बन गया। अब चलिए कैश अकाउंट बनाते हैं। तो कैश अकाउंट में क्या होता है ना, तो देखिए जब भी हम कैश अकाउंट बनाएंगे तो क्या करेंगे, जो भी हम क्या क्रेडिटर्स को पेमेंट करेंगे तो इसका एंट्री क्या हो जाएगा, क्रेडिट इसका एंट्री हो जाएगा, ये होगा ना, अच्छा यहाँ पे तो लिखा हुआ है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट यहाँ हो रहा है। तो हम जब कैश में जब ट्रांसफ़र करते हैं तो क्या करते हैं, देखते हैं कौन सा अकाउंट बना रहे हैं। जो भी अकाउंट बनाते हैं उसको देखते हैं। तो हम अभी हम कैश अकाउंट बना रहे हैं। तो कैश देखेंगे, कैश किधर है, क्रेडिट फाइल में, तो क्रेडिट फाइल में रिकॉर्ड करेंगे कैश अकाउंट में। किसको रिकॉर्ड करेंगे, जो उसको अपोजिट में कौन है, रियलाइजेशन अकाउंट है। तो देखिए यहाँ कैश अकाउंट बाय रियलाइजेशन अकाउंट कितना 11,400 हुआ। उसी तरह से जो भी एक्सपेंसेस पेड किए तो क्या किए होंगे हम उसको रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो कैश किधर है, क्रेडिट फाइल में है, तो क्रेडिट फाइल रिकॉर्ड करेंगे। किसको रिकॉर्ड करेंगे, जो उसको अपोजिट में कौन था, बाय रियलाइजेशन अकाउंट 1200। ए का लोन में भी वही होगा, कैश किधर है, क्रेडिट फाइल में, तो क्रेडिट फाइल रिकॉर्ड करेंगे। किसको रिकॉर्ड करेंगे, जो उसको अपोजिट में है, तो उसको अपोजिट में कौन है, बाय ए लोन अकाउंट 16,000। इधर देखिए कैश का डेबिट बैलेंस होता है कि वो कैश एसेट है, कितना था कैश 2,000 था, कैश जो 2,000 था प्लस हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा ना, ये सब जो कैपिटल है ए और बी का, ये कैपिटल कहाँ से आया, कैपिटल मतलब कैसे हुआ ना, ये कैपिटल आया यहाँ से, जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाए थे उसमें 34,800 17,400, 34,800 17,400, ठीक। ये सबको प्लस कर देंगे तो माइनस कर जाएंगे। एसेट रियलाइज कितना हो जाएगा 78,800। ये बन गया कैश अकाउंट, ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया। अब चलिए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 13। चलिए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है, चलिए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 13। इसमें क्या करना है ना, ए बी सी पार्टनर है, वो लोग अपना प्रॉफिट 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करता है। उसमें उन लोगों का बैलेंस शीट दिखा रहा था, लायबिलिटी फाइल में क्रेडिटर्स था 50,000 का है, ए बी सी का कैपिटल 80,000 60,000, एसेट फाइल में है गुडविल है 30,000 का, लैंड और बिल्डिंग है 80,000 का, प्लांट और मशीनरी है 56,000 का, मोटर कार है 54,000 का, डेटर्स है 48,000 का, और कैश है 2,000 का। क्या बोलते हैं ना, द फर्म व डिजोल्व ऑन दैट डेट, फर्म जो है वो डिजोल्व हो गया, उसमें एसेट्स को रियलाइज किया गया है। गुडविल है 20,000 का, लैंड और बिल्डिंग है 1,00,000 का, प्लांट और मशीनरी है 50,000 का, मोटर कार है 28,000 का। डेटर्स जो था ना उसको 50% बुक वैल्यू में मिला। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वेयर 2,000, जो रियलाइजेशन किए उसमें जो एक्सपेंस हुआ वो हुआ हम लोग का 2,000 का। प्रीपेड रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। कैपिटल अकाउंट फॉर पार्टनर्स बनाना है, जो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है, और कैश अकाउंट बनाना है टू क्लोज द बुक ऑफ द फर्म। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले जितना भी एसेट साइड का आइटम है सबको डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट का, और जो लायबिलिटी साइड में है क्रेडिटर उसको हम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जो रियलाइजेशन अकाउंट है सबको ऐड करके क्रेडिट साइड में बाय बैंक करके रिकॉर्ड कर देंगे।
उसके बाद जो भी होगा वो क्रेडिटर्स का है उसको पेमेंट करेंगे, वो बैलेंस कर देंगे। देखिए कितना इजी तो है। रियलाइजेशन अकाउंट, ये होगा डेबिट, ये होगा क्रेडिट। पार्टिकुलर अमाउंट जो गुडविल है 30,000 का, लैंड और बिल्डिंग है 80,000 का, प्लांट और मशीनरी है 56,000 का, मोटर कार है 54,000 का, डेटर्स है 48,000 का, कैश है 52,000 का। ठीक, देखिए जो भी अमाउंट दिया हुआ रहेगा ना बैलेंस शीट में उसी को रिकॉर्ड मतलब उतार देना है, सिंपल भाषा में बोले तो, और ज़्यादा कुछ नहीं करना है। और जो क्रेडिटर्स है वो कितना का है, 50,000 का है। अब क्या बोल रहा है, जो रियलाइजेशन किए उसमें से जो उसको ऐड करना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट में 20,000 है, 1 लाख है, 5,000 है, 28,000 है, प्लस 24,000 है, आ जाएगा 2,22,000 हो गया। क्रेडिटर्स प्लस एक्सपेंसेस है 50,000 प्लस 2,000 हो जाएगा 52,000। तो देखिए बाई कैश करके 2,22,000 आ गया। और जो हाँ, जो क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स कितना हो गया 52,000, 50,000 क्रेडिटर्स का और एक्सपेंसेस 2,000, दोनों को ऐड करके रिकॉर्ड कर दिए टू कैश अकाउंट। अगर आप अलग अलग लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, टू कैश अकाउंट क्रेडिटर्स पेड टू क्रेडिटर्स, और बैंक कैश और बैंक अकाउंट पेड एक्सपेंसेस, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, जैसा भी है रिकॉर्ड कर दीजिए, हो जाएगा। फिर प्लस कर देंगे दोनों को, जिधर कम हो गया इधर कम हुआ, मतलब कि क्या हो मेरे लिए लॉस हो गया। तो जो भी लॉस कितना आया 48,000 का लॉस आया। जिस रेशियो में ABC अपना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करता है तो हम बांट देंगे। 48,000 का 2/4 24,000, 48,000 को 1/4 12,000, और 48,000 को 1/4 12,000, ये हो गया। अब हम लोग को क्या बोल रहा है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो चलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पार्टिकुलर ABC बैलेंस कितना है 80,000 है, ए का कैपिटल, बी का भी 80,000, सी का 60,000। अब उसमें से क्या करेंगे हम, ये जो लॉस हुआ है ना इसको हम माइनस कर दें। तो कैपिटल का घटना क्या होता है, डेबिट होता है। टू रियलाइजेशन अकाउंट 24,000 12,000 12,000। अब इससे 80,000 में 24,000 माइनस करें तो टू कैश आ जाएगा 56,000, और बी में 80,000 में 12,000 माइनस कर देंगे तो 68,000, सी में 60,000 में 12,000 माइनस कर देंगे तो 48,000 आ जाएगा। ये कैश आ गया। अब बनाते हैं कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट में क्या करें, पार्टिकुलर अमाउंट बाय रियलाइजेशन अकाउंट 52,000 कहाँ से आया, 52,000 आया। वजह ए का कैपिटल कितना है 56,000, बी का कैपिटल 68,000, सी का कैपिटल 48,000, ये हो गया। वह बैलेंस कितना था बता रहा था वहाँ पे, जो बैलेंस शीट दिया हुआ है उसमें कैश कितना है 2,000 था बोल रहा था, तो 2,000 रिकॉर्ड कर देंगे डेबिट साइड में, कैश का डेबिट और क्रेडिट। उसके बाद जो रियलाइजेशन करते थे कितना आ गया 2,22,000, ऐड कर देंगे। दोनों तरफ का अमाउंट सेम आना चाहिए, ऐड करके लिख लीजिएगा। ठीक, आप लोग को होमवर्क दे देते हैं। हो गया क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो गया। अब चलिए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, इससे पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब कोई सा भी बोर्ड के हैं, जेक बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड या फिर सेंट्रल बोर्ड, जिसमें एसके सिंह राइटर का बुक चलता है, आप इसको वीडियो पूरा प्लेलिस्ट है, आप जाके देख सकते हैं। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो नंबर दिया हुआ है, आप लोग कॉन्टैक्ट करके इंक्वायरी कर सकते हैं। चलिए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है। पी और क्यू पार्टनर है जो प्रॉफिट शेयर करता है 3:2 में। वो सब बैलेंस शीट है 30 सितंबर 2021 में। लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर है 90,000, जनरल रिजर्व है 20,000, कैपिटल है पी और क्यू का 80,000 और 60,000। ठीक, और फिक्स एसेट है 1,50,000 और करेंट एसेट है 1 लाख। तो चलिए इसका क्या बोल रहा है, पार्टनर्स डिसाइड टू डिजोल्व द फर्म ऑन द अबव डेट। जो पार्टनर्स है ना वो डिसाइड करता है कि हम लोग फर्म को बंद कर देंगे। ऑल द एसेट रियलाइज लेस देन 20% ऑफ द बुक वैल्यू। जो जितना भी एसेट है सबको रियलाइज कर देते हैं 20% का बुक वैल्यू से। एक क्रेडिटर्स फॉर पेड इन फुल रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 4,000। जो रियलाइज किए उसमें से जो एक्सपेंस है वो हुआ 4,000 का। हम लोग को बनाना क्या है, रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और कैश अकाउंट बनाना है। तो चलिए इसको सॉल्यूशन देखते हैं।
देखिए तो क्या करते हैं, सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। जितना भी एसेट है उसको हम डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे और जितना भी लायबिलिटी है उसको हम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते थे। फिक्स एसेट है 1,50,000 का, करंट एसेट है 80,000 का, क्रेडिटर्स है 90,000 का। अब क्या बोलता है, जो एसेट्स है ना उसको हम 20% लेस में रियलाइज करते हैं। तो एसेट कितना है, 1,50,000 का 20% 1,20,000, ठीक 30,000 आएगा 20% में, तो उसको माइनस कर देंगे तो 1,20,000। और जो 64,000 है वो 80,000 का है, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है जो करेंट एसेट है ना वो 1,00,000 का है, उसमें से कैश है 20,000 का, ठीक। तो कैश को हटा देंगे, कैश को रिकॉर्ड करते नहीं है, कैश को हटा दिए उसके बाद कितना बच गया 80,000। 80,000 का 20% मतलब 8 का 8 में 16 तो क्या कितना आ जाएगा 80,000 में, 80,000 में जो 20% निकालेंगे तो आ जाएगा 16,000, तो आ जाएगा 80,000 में 16,000 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 1,84,000। ये होगा रियलाइज एसेट कितना 1,84,000। देखिए यहाँ कैश 1,84,000 हो गया। अब क्या बोलता है, जो क्रेडिटर्स है उसको हम पेमेंट करें 90,000 में, 90,000 प्लस 4,000 जो एक्सपेंसेस हुआ है क्वेश्चन में देखिए तो हो जाएगा 94,000। यहाँ पे देखिए टू कैश अकाउंट 94,000। अगर आप मेरा सब पहले ही से पढ़ते आ रहे हैं तो आप लोग को दिक्कत नहीं हो रहा होगा समझने में, कि इतना हम लोग क्वेश्चन बनावे किए हैं। जिस कॉन्सेप्ट में हम लोग बना रहे हैं इसमें सिर्फ दो चीज़ है, एक है जर्नल, दूसरा है लेजर। आप लोग जाके देख लीजिए प्ले लिस्ट में है, और गोल्डन रूल करके है एक, वो जाके देख लीजिएगा। एक होता है मॉडर्न रूल, एक होता है गोल्डन रूल। तो हम गोल्डन रूल से माफ़ कीजिएगा गोल्डन रूल बोलते हैं, मॉडर्न रूल से ही पढ़ा रहे हैं। उससे ज़्यादा इजी होता है, गोल्डन रूल में कन्फ्यूजन बहुत रहता है, इस चलते मॉडर्न रूल से ही पढ़ा रहे हैं, ठीक। अब देखिए किधर ज़्यादा ऐड करेंगे, जिधर का ज़्यादा रहेगा कम रहेगा, उसे इधर अगर कम है तो क्या करेंगे हम माइनस कर देंगे, मतलब ये ऐड करेंगे, इधर ज़्यादा है इधर कम है तो लॉस हो गया। तो बाय लॉस ट्रांसफर टू पी क्यू। 50,000 का जिस रेशो में लोग प्रॉफिट बांटता था 3/5 30,000, 50,000 के 2/5 20,000 आ जाएगा 50,000। ये हो गया रियलाइजेशन अकाउंट। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, चलिए। तो देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टिकुलर पी क्यू, बैलेंस कितना है 80,000 60,000। देखिए अब यहाँ जर्नल रिजर्व भी था, जर्नल रिजर्व जो था उसको हम बांट देंगे किस रेशियो में, जिस रेशियो में वो लोग अपना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करता था। तो होता था एक 12,000 दूसरा 8,000, आ गया 92,000 68,000। अब उसमें जो रियलाइज किए तो जो ये जो लॉस आया ना इसको हम माइनस तो करेंगे ना, तो कैपिटल का कम होना क्या होता है, डेबिट होता है। तो कैपिटल का कम होना मतलब टू रियलाइजेशन अकाउंट 30,000 20,000, तो माइनस कर देंगे 92,000 में 30,000 आ जाएगा 52,000, 68,000 में 20,000 48,000। ये हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब चलिए कैश अकाउंट बनाते हैं। कैश अकाउंट बनाने के लिए पार्टिकुलर अमाउंट रियलाइजेशन अकाउंट जितना रियलाइज करेंगे कितना आ जाएगा 84,000। उसमें से जो पी का कैपिटल है और क्यू का कैपिटल है 62,000 पी का कैपिटल है और क्यू का कैपिटल है 48,000। कहाँ से आया 62,000 48,000 कैश अकाउंट, ठीक। अब जो बैलेंस दिखा रहा था, बैलेंस शीट में कितना बैलेंस दिखा रहा था, कैश कितना दिखा रहा था 20,000 दिखा रहा था, और जो कैश है वो कितना है 1,84,000। ये कहाँ से आया 1,84,000 रियलाइज्ड एसेट, ठीक। जो एसेट था उसको हम रियलाइज किए ना तो इतना अमाउंट आया, ठीक। तो कैश में ही बेचे मतलब आया पैसा। ये समझ में आ गया ना कैश अकाउंट कैसे बनाते हैं। जितना भी पी का कैपिटल है इतना रियलाइजेशन 84,000 आ गया। होमवर्क इसको ऐड कर लीजिएगा, दोनों तरफ एक ही आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में कंप्लीट हो गया। चलिए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 15। 30 मिनट का हो जाएगा वीडियो हमको जहाँ तक लग रहा है, ज़्यादा लंबा तो नहीं है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोलता है। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी हु शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली। ये बैलेंस शीट दिखा रहा है, जो लोग अपना प्रॉफिट वो लोग बांटता था इक्वली। लायबिलिटी एसेट, कैपिटल क्या है, ए और बी का कैपिटल 10,000 7,000, क्रेडिटर है 3,000, ए का लोन है 4,000। अब मशीनरी में क्या दिखा रहा है, वो एसेट साइड में मशीनरी है 9,000 का, प्लांट है 10,000 का, डेटर्स है 2,500 का और बैंक है 2,500 का, ठीक। अब क्या बोलता है
दे डिसाइडेड टू डिजोल्व फर्म, वो लोग डिसाइड करता है कि वो लोग अपना फर्म को डिजोल्व करेगा। एसेट को रियलाइज हुआ मशीनरी 20% लेस बुक वैल्यू, जो मशीन है उसको 20% कम से बेचे और जो प्लांट है उसको 10% कम में बेचे। डेटर्स था वो 2000 था। द क्रेडिटर्स वेर पेड ऑफ एट डिस्काउंट ऑफ 10%, जो क्रेडिटर्स है उसको हम 10% के हिसाब से डिस्काउंट दिए। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो कैसे बनाएंगे, जितना भी बैलेंस शीट में एसेट साइड है रियलाइजेशन अकाउंट का डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, जितना भी लायबिलिटी साइड में है रियलाइजेशन अकाउंट का क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट जितना भी है सबको एसेट को जोड़ देंगे और रिकॉर्ड कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है ना। तो देखिए रियलाइजेशन अकाउंट पार्टिकुलर अमाउंट, ये हो जाएगा डेबिट, ये हो जाएगा क्रेडिट। जो भी एसेट है सबको रिकॉर्ड करेंगे। जो बुक वैल्यू में उसको मशीनरी 9000, प्लांट 10,000, डेटर्स 2500, कैश 3200, क्रेडिटर्स है 3000 का। अब जो नीचे जो दिया हुआ रहता है ना, इतना कम हुआ इतना ज़्यादा हुआ, वो हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, ठीक, इसमें रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो चलिए हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट देखते हैं कितना आता है। देखिए 7200, जो भी आप लोग कम कर लीजिएगा, 7200, 9000, 2000, ठीक, आ जाएगा 18200। समझ में आ गया होगा कम कैसे किया जाता है, यहाँ कितना परसेंट दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 में मशीनरी 20%, मशीन कितना है 9000, 9000 20% कितना आ जाएगा, 9 9 दूनी 18, मतलब कि देखिए 9000 में ये 9000 है, 9000 का 20% 1800, ठीक, 1800 में 9000 में 1800 माइनस करें तो आ जाएगा 72,000। 72,000 यहाँ देखिए 72,000। अब क्या बोल रहा है, प्लांट है उसको 10%, प्लांट कितना का 10,000 का है, 10,000 का 10% कितना हो जाएगा, देखिए बता रहे किस तरह से बनाते हैं। 10,000 का 10% 1000, तो हो जाएगा 9000। यहाँ देखिए 9000 आया। फिर बोल रहा है क्या है, और जो डेटा है वो 2000 का, तो 2000 हो गया। ऐड कर दीजिए कितना आ जाएगा 18,200। जो रियलाइजेशन अकाउंट है इसको हम क्या करेंगे, बाय कैश अकाउंट, कितना 18,200। अब क्या बोलता है ना, दोनों को प्लस कर दीजिए, तो इधर कम आ रहा है, जो कम आ रहा है इधर मतलब क्या हो गया, लॉस हो गया। कितना से लॉस हो गया 3500 से, तो 3500 को हम इक्वली, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है इक्वली बांट रहा है, तो 3500 इंटू 1/2, 3500 इंटू 1/2 आ जाएगा 1750, 1750। अब इतना बताने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगा डीपली, क्योंकि समझ में आ गया होगा। अब चलिए बनाते हैं कैपिटल अकाउंट। कैपिटल में भी क्या है, कुछ है नहीं यार, पार्टिकुलर ए बी, बैलेंस कितना है 10,000 है ए का, 7,000 है बी का। अब जो लॉस हुआ है यहाँ पे, ये देखिए ये लॉस हुआ है ना, इसको हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। जब भी कैपिटल कम होता है तो क्या करते हैं हम, डेबिट का रिकॉर्ड करते हैं। डेबिट ये है, क्रेडिट ये है, ये हो गया 1750 हो गया। अब जो 10,000 में 1750 माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा 8,250, और 7,000 में 1750 तो 5,250 रुपीज़ बैलेंस कर दिया। अब हम बनाएंगे कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट क्या है, जो भी रियलाइज करके अमाउंट निकालेंगे 3,200। फिर लोन जो है, देखिए लोन दिया हुआ है उसको भी हम क्या करेंगे, पेमेंट कर रहे हैं 4,000। वह जो कैपिटल है उसको हम रिकॉर्ड करेंगे। कैपिटल को यहाँ 8250 तो देखिए 8250 आ गया। अब जो रियलाइज किए हैं एसेट, कहाँ पे गया, ये रियलाइज किए हैं एसेट 18,200, उसको हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, यहाँ रिकॉर्ड करेंगे। और जो बैलेंस बिल दिख रहा है, ये बैलेंस शीट में दिया हुआ है कैश के नाम से। देखिए दोनों को ऐड कीजिए, दोनों तरफ सेम आना चाहिए, 20,700, 20,700। क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हो गया। यहाँ कुछ ज़्यादा कुछ है ना, बस उतार देना है, अब ऐड कर देना है, और क्या करना है। ये होगा क्वेश्चन नंबर 15। अब चलिए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 16। अगर आप मेरा पहले से ही पढ़ते मेरा वीडियो देखते आ रहे हैं ना, तो आपको समझने में थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं हो रहेगा, ये तो मक्खन की तरह दिमाग में छप जा रहा होगा। चलिए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलता है देखते हैं। सुप्रिया मोनिका दोनों पार्टनर है जो अपना प्रॉफिट बांटता था 3:2 में। फॉलोइंग इन द बैलेंस शीट ऑफ ऑन मार्च 31, 2021। क्या बोलता है, सुप्रिया का कैपिटल 32,500, मोनिका का 11,500, फंड क्रेडिटर्स है 48,000, रिजर्व फंड है 13,500। अब एसेट साइड में कैश है 40,500, स्टॉक है 7,500, फंड डेटर्स है
21,500। अब प्रोविजन फॉर डेप्ट है 500, तो आ जाएगा 21,000। फिक्स एसेट है 36,500। अब क्या बोलता है, जो फर्म है वो डिजॉल्व हो जाता है 31 मार्च 2021 में। ठीक, ये डिजॉल्व हो गया। क्लोज द बुक ऑफ द फर्म विद द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। उसमें बोलता है जो डेटर्स था ना वो रियलाइज होता है 5% कम में। डेटर्स कितना का है 21,000, उसमें से 5% कम होगा। अब जो स्टॉक है वो रियलाइज होता है 7,000 में। चलिए क्वेश्चन देख सॉल्यूशन में देखेंगे। फिक्स एसेट है वो रियलाइज हुआ 42,000 में। उसके बाद रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है 1,500। क्रेडिटर्स आर पेड इन फुल। हम लोग को क्या बनाना है, रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। तो चलिए इसको सॉल्यूशन देखते हैं, और भी जो भी अकाउंट बनता है वो बनाएंगे। तो रियलाइजेशन अकाउंट में क्या करेंगे, जितना भी एसेट है उसको हम डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, और जो लायबिलिटी है उसको हम क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। बुक वैल्यू में जितना बैलेंस शीट में अमाउंट दिया हुआ है, उसके बाद जो भी प्रोविजन है उसको भी रिकॉर्ड कर देंगे यहाँ क्रेडिट साइड में। और जब बाय जो कैश है सबको जो एसेट को रियलाइज किया है उसके बाद जो भी प्लस कर सब प्लस करके डेटर्स उसको माइनस कर दीजिएगा, वो उतना अमाउंट निकाल के आ जाएगा 59,425 रुपीज़। ठीक, अब दोनों को ऐड कर देंगे तो इधर ज़्यादा आया तो क्या करेंगे, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड सुप्रिया और मोनिका कितना ज़्यादा आया 2,925 रुपीज़ को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 3/5 आ जाएगा 1,755। और 2,925 को 2/5 आ जाएगा 1,170। ये हो गया। अब कैपिटल अकाउंट में बनाते हैं पार्टिकुलर SM, पार्टिकुलर सुप्रिया और मोनिका है। ठीक, शॉर्टकट में लिखे बैलेंस कितना है उन लोग का 32,500, 11,500 जो लोग का बैलेंस शीट में अमाउंट था। वो बाद जो जनरल रिजर्व है उसको भी डिस्ट्रीब्यूट करता है वो लोग किस रेशियो में, जिस रेशियो में वो लोग अपना प्रॉफिट बांटता है तो बांट दीजिएगा उतना ही में। वह जो रियलाइजेशन अकाउंट हुआ उसमें जो प्रॉफिट हुआ उसको भी ऐड कर देंगे 1,755, 1,170 सबको प्लस कर देंगे तो इतना अमाउंट आ जाएगा कैश 42,355 सुप्रिया का, 18,017 रुपीज़ 70 रुपीज़ मोनिका का। अब कैश अकाउंट बनाते हैं पार्टिकुलर अमाउंट बाय रियलाइजेशन अकाउंट 49,500 ये आ गया। और सुप्रिया का कैपिटल 42,355 रुपीज़ है और मोनिका का कैपिटल है 18,070 रुपीज़। जो बैलेंस BD जो बुक में क्या बोलते हैं बैलेंस शीट में दिया हुआ है अमाउंट उसको हम रिकॉर्ड कर देंगे 40,500 कैश दिया हुआ है, हाँ 40,500। वह जो रियलाइजेशन आया रियलाइज करके हम लिखे जो अमाउंट आया 59,425 रुपीज़ किस तरफ निकालते होता है समझ में आ गया होगा, वो आ जाएगा 59,425 रुपीज़। ऐड कर दीजिए दोनों को आ जाएगा अमाउंट। क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हो गया। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब कोई सा भी बोर्ड है जैक बोर्ड, UP बोर्ड, बिहार बोर्ड या फिर सेंट्रल बोर्ड, आप प्लेलिस्ट है पूरा वीडियो जाके देख सकते हैं सॉल्यूशन FK सिंह का। आप मेरा पढ़ना चाहते हैं तो नंबर दिया हुआ या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम कांटेक्ट करके हाँ नंबर दिया हुआ है आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।